अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन का स्पॉन्सर वीजा और वो कौन सी यूरोपियन मालिक है जहां का आसान तरीन स्पॉन्सर वीजा है, जहां पे जाके आप अपने फैमिली के मेंबरान को आसानी के साथ बुला सकते हैं स्पॉन्सर वीजा पे। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा पहले टॉपिक में। उसके बाद 2025 से नया कानून लागू होने जा रहा है नई सहूलत के साथ, ना सिर्फ स्पेन बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन में। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बगैर गाड़ी के एक शख्स को 3 लाख यूरो के जुर्माने हुए हैं। उसके साथ एक बड़ा फ्रॉड किया गया है। इस फ्रॉड की आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूंगा। यूरोपीय यूनियन में इस फ्रॉड को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है ताकि लोग इस फ्रॉड से बच सकें। इसको से आपने भी खास तौर पे गौर से सुनना है ताकि आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए अगर आप ये एक गलती कर बैठे तो। इस पे बात करेंगे। उसके बाद अहम बैंक की तरफ से सस्ते तरीन घरों की अनाउंसमेंट की गई है और इस पे आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करूंगा। अब आपको मैं बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आज आपको मिलेंगे जो आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। 3 लिंक्स आपको मिलेंगे 2025 में जो नया कानून लागू हो रहा है नई सहूलत के साथ। ये लिंक बगैर गाड़ी के 3 लाख यूरो एक शख्स को जो जुर्माने हुए हैं उसका लिंक, अहम बैंक की तरफ से सस्ते तरीन घर इसका लिंक। ये तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्तों कमेंट करते हैं और मुख्तलिफ कमेंट में वो मुख्तलिफ पूछते हैं, मालूमात लेते हैं, इंफॉर्मेशन पूछने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे दोस्तों को कमेंट करता हूं कि मैं आपको वीडियो में इसका आंसर दूंगा और बहुत सारे दोस्तों को मैं आंसर नहीं देता। जिनको मैं आंसर नहीं देता वो अंडरस्टूड कर लिया करें कि मैंने रिसेंटली इस पे बात की है, तो लास्ट वीडियोस देख लिया करें। वहां पे आपको उसके टाइटल से ही पता चल जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन पे मैंने बात की है। तो वहां पे जाके आप खुद उस वीडियो को क्लिक करके वॉच कर लिया करें ताकि बार बार वही चीजें, वही इंफॉर्मेशन रिपीट ना हो जो रिसेंटली मैंने रिपीट की थी। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और ये आने वाले जो इंफॉर्मेशन दूसरी होती है वो भी अगर आपको मैंने पहुंचानी होती है तो इन टॉपिक्स को कवर करते करते वो इंफॉर्मेशन रह जाती हैं। अब ये जो आज का टॉपिक है इस पे बहुत दोस्तों ने कमेंट किए हैं। ये उन टॉपिक्स में से एक है जो कि 3-4 आजकल काफी ज्यादा जो है वो हार्ड टॉपिक है। उनमें से एक टॉपिक है कि हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अपने वालिदैन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अपने भाइयों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बाकी करीबी रिश्तेदारों का आता है कि उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। स्पेन में स्पॉन्सर की तो काफी ज्यादा हम बात की मर्तबा कर चुके हैं। बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि यूरोपीय यूनियन में कौन से ममालिक हैं जहां पे हम जाएं तो वहां पे जाके हम अपने भाइयों को या वालिदैन को स्पॉन्सर करके विजिट पे बुला सकें या अपने साथ वहां पे रख सकें या इजीली वर्क परमिट पे बुला सकें। तो इस तरह की काफी ज्यादा जो है वो बातचीत की जाती है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि स्पेन जो स्पॉन्सर वीजा है वो तो आपको पता है कि स्पेन में स्पॉन्सर वीजा जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप सब कुछ पूरा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका स्पॉन्सर भी निकल आएगा, नेशनल पुलिस से आप स्पॉन्सरशिप भी बनवा लेंगे, अक्सरा खैरिया से कुछ करवाना हुआ वो भी करवा लेंगे, नतारियों से कुछ करवाना हुआ वो भी हो जाएगा। आपको इन्होंने आपसे फीसें वसूल करनी है, आपको डॉक्यूमेंट देते जाना है, उन डॉक्यूमेंट पे आपने जो है संभालते जाना है, वो तमाम चीजें करके आपने भेज देना है। टीसीएस सारा कुछ हो जाएगा, फाइल भी चली जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से स्पेन वीजा नहीं देता। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों ऐसे केस हैं मेरी नजरों से गुजरे हैं जिन्होंने अपने भाइयों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को, ब्लड रिलेशन को, इवन वालिदैन को अप्लाई किया है। उनको 3-3, 4-4 मरतबा रिजेक्ट कर रहे हो जो है वो किया गया। थक हार के वो बैठ के कुछ लगे रहे, एंड पे उनको दे दिया, मशरूत दे दिया, कोई शर्तें, कोई बातें, कोई इस तरह काफी मामला पेचीदा होने के बाद कुछ को मिले हैं और अक्सरियत को नहीं मिले। जिनको मिले हैं वो भी वालिदैन है। भाइयों का केस जो है वो इंतहाई कम है। वर्क परमिट इवन जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में जा रहे हैं। वर्क परमिट सवाई वालिदैन जो ओवर एज बच्चे हैं उनको दिलवाने के, बाकी उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती। अब बहुत सारे दोस्त जो ये पूछते हैं कि यूरोपीय यूनियन के कौन से मालिक हैं जहां पे हम इजीली अपने वालिदैन को या ब्लड रिलेशन को बुलवा सकते हैं स्पॉन्सर करके, तो वो ममालिक कौन से हैं। तो यहां पे आपको बताता चलूं कि अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें तकरीबन जो है वो कवानीन तो सिमिलर है, लेकिन वो ममालिक दोस्तों जहां पे इमिग्रेंट्स का इंतहाई ज्यादा रश है,
जिसकी मैं बात करूंगा ग्रीस की, इटली की, स्पेन की, पुर्तगाल की। यहां पे खास तौर पे एम्बेसीज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हैं। अब यहां पे अभी रिसेंटली मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक दोस्त ने अपनी वाइफ को फ्रांस में विजिट वीजे पे बुलाया। विद इन 1 वीक अप्लाई करने के बाद वीजा लग के वो यहां आ गई। और यहां पे आप खुद सोचें कि आप एक हफ्ते में तमाम प्रोसेस करके बेशक विजिट का ही क्यों ना स्पेन में बुलवा सकते हैं या इटली में बुलवा सकते हैं, जहां पे आपका एक 1.5 लाख सिर्फ अपॉइंटमेंट का लिया जाता है। मसला क्या है, इन एम्बेसीज में रश बहुत ज्यादा है क्योंकि इमिग्रेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। अब अगर आप फ्रांस में जाएं, जर्मनी में जाएं, जिन्होंने इमिग्रेशन कभी ओपन नहीं की, जो वहां पे चीदा लोग हैं, नेशनलिटी होल्डर हैं, उनको इतनी जरूरत ही नहीं है एम्बेसीज के वहां पे जो है वहां पे रश हो और बाकी मामलात हो। ये वजह है कि वहां की एम्बेसीज में काम इजी होते हैं, बेहतर होते हैं। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि इन ममालक से अगर आप दूसरे यूरोपीय ममालक में जाके किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो पहली चॉइस अपनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रखें। उसके बाद जो है वो ये ममालक रखें जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नेदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है। ये ममालक में जाके स्पॉन्सर करेंगे तो आपके चांसेस इन ममालक की निस्बत बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं कि यहां से लोग वहां गए हैं और वहां पे उन्होंने बहुत इजीली अपनी ब्लड रिलेशन को स्पॉन्सर किया और उनके वीजे लगवा के अपने पास बुलवाया है। अब दोस्तों बात करते हैं 2025 के नए कानून की जो कि लागू होने जा रहा है। ये आपको बताता चलूं ये सिर्फ स्पेन में नहीं लागू करने जा रही हुकूमत, बल्कि ये जो कानून है ये पूरी यूरोपीय यूनियन में लागू होने जा रहा है। असल में कोर्ट में बार बार केस दायर हुआ, उस कोर्ट में केस दायर होने के बाद जो है आखिरकार यूरोपीय यूनियन ये केस जीती है। ये केस था तमाम मोबाइल कंपनीज के अगेंस्ट, तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज के अगेंस्ट। इनको यूरोपीय यूनियन ने ये कहा था कि चाहे टैबलेट हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो आपकी, उसका एक ही चार्जर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैमसंग के टैब का कोई और चार्जर है और एप्पल के टैब का कोई और चार्जर है, सैमसंग के मोबाइल का कोई और चार्जर है, एप्पल आईफोन का कोई और चार्जर है। इस तरह से इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए जो हर एक को लगे, क्योंकि तमाम अगर चार्जर इलेक्ट्रिसिटी पे चल सकते हैं तो तमाम चार्जर की साख्त एक जैसी क्यों नहीं हो सकती। इसमें इन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में जो है इसकी जो रबिश है यानी कि जो रिसाइकलिंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। दुनिया को आने वाले बड़े चैलेंजेस में से चार्जर जो रिसाइकलिंग है, जब बैटरीज रिसाइकलिंग है, इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि तमाम चीजें जो है इलेक्ट्रिक होने जा रही हैं। तो इस वजह से यूरोपीय यूनियन उस हिसाब से इस कानून को जीत चुकी है, इस जंग को जीत चुकी है, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। अब जनवरी 2025 से तमाम कंपनीज पे होगा कि वो एक ही चार्जर प्रेजेंट करें और 2026 पे 100% इनको जुर्माने होना शुरू हो जाएंगे अगर ये इस कानून पे अमल दरामद नहीं करते। अब दोस्तों बात करते हैं एक गाड़ी की। एक बंदा जो है उसका पास गाड़ी नहीं है, सिर्फ बेचारे के पास एक मोतो थी। ये फ्रांस का रहने वाला एक प्रोफेसर था, इसको 3 लाख यूरो के जुर्माने पहुंचे। अब ये काफी ज्यादा परेशान हुआ। उस वक्त ज्यादा परेशानी इसको हुई जब इसकी तमाम तनख्वाह काट के इसको 500 यूरो दिया जाता था, बाकी जो इसके पैसे थे वो कहते थे आपके जुर्मानों में कट गए। मतलब ये कि एम्बार्गो कर दिया गया। ये इंतहाई परेशान हुआ, इसने केस दायर किया, अदालत में चला, तहकीकात हुई, जिसके बाद पता चला इसकी आईडी को किसी जगह पे चोरी किया गया। उस आईडी पे एक कंपनी ने अपने 400 गाड़ियों को रजिस्टर्ड कर लिया। वो फ्रॉड कंपनी थी, बाद में वो कंपनी फ्रॉड करके बंद करके भाग गई। वो जो 400 गाड़ियां उसके नाम पे थी, अभी तक उसके नाम पे थी। कहीं जुर्माना होता था ट्रैफिक का, उसके नाम पे होता था कि चोरी वो करते थे, वो पकड़ा जाता था, उस पर जुर्माना होता था। तो ये सारे मामला चलते रहे और आखिरकार अदालत ने तहकीकात के बाद उसको जुर्माना ये किया कि तुमने अपनी आईडी की केयर क्यों नहीं की। असल में उसके कुछ पैकेट वगैरह आते थे अमेजोन से, जहां पे उसकी तमाम डिटेल होती थी, वो उसको बाद में कूड़े में फेंकता था। उन पैकेट्स पे उसकी डिटेल होती थी, उसको चोरी किया गया और उसके अगेंस्ट इस तरह की एक्टिविटी की गई। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अपनी आईडीज को संभालें, अपनी आईडीज को किसी के हथे किसी भी तरह ना चढ़ने दें। जब भी किसी को कॉपी दें, किसी को डिटेल दें तो बी केयरफुल रहें। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक की तरफ से सस्ते तरीन घरों को पेश किया गया है। ये असल में घर जो है रेंट के लिए पेश किए गए और ये बैंक का नाम है लकाशा।
ये लिंक नंबर 3 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में 345 यूरो तक आपको पर मंथ ये रेंट पे मिलेंगे, जो इंतहाई रेंट कम है। और ये 148 घर जो हैं पूरे स्पेन में हुकूमत ने हुकूमती लेवल पे हुकूमत के तावन से लकाशा ने पेश कर दिए हैं। ये जो लोग हासिल करना चाहते हैं इनसे रब्ता कर सकते हैं। लिंक नंबर 3 नीचे मौजूद है, वहां पे क्लिक करें और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन वहां से हासिल करें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।